और किस युग के प्रवर्तक थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में विशेष तथ्य पर हम चर्चा करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित विशेष तथ्यों पर आज हम इन्हें क्या है बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए विशेष तथ्य, इन्हें क्या विशेष तथ्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब इनका जन्म देख लिया जाता है, यानी जन्म क्या है इनका, जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। ठीक, मृत्यु इनकी कब हुई थी, मृत्यु, जन्म और मृत्यु क्लियर कर लिया जाए, जन्म और मृत्यु। तो मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को कहाँ हुई थी, वाराणसी, यानी बनारस में, वाराणसी में। ठीक, और जन्म स्थान इनका देख लेते हैं, जन्म स्थान तो जन्म स्थान इनका क्या है, जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला और अगोना नामक गांव, और अगोना नामक गांव। ठीक, ये तो इनका क्या था, यानी इनका जन्म स्थान क्या है, जन्म है, और ये जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है, यानी बस्ती जो है ये जिला है, और अगोना नामक गांव है। ठीक, उसके बाद इनके पिताजी का क्या नाम था, यानी इनके पिता कौन थे, पिता का नाम क्या था। तो पिता इनके जो थे वो यानी क्या पंडित चंद्रवली पांडे थे, यानी भाई पंडित चंद्रवली शुक्ल, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे, ठीक, यानी जो सुपरवाइजर कानून वो थे। माता इनकी कौन थी, माता का नाम, तो माता का नाम जो था वह था निवासी देवी, इनकी माता का नाम था। उसके बाद यानी क्या है, पत्नी का नाम, पत्नी इनकी जो थी, पत्नी का नाम था सावित्री देवी, ठीक। और सावित्री देवी से उत्पन्न कितनी संतानें थी, तो 5 संतानें थी। कितनी संतानें, 5 संतानें थी। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कितनी संतानें थी, 5 संतानें थी। तो कौन कौन सी थी, इनके बारे में थोड़ा भी यानी इनका भी यानी हम समझ लेते हैं। तो इनकी संतानें कौन कौन थी, तो इनमें पहले थे जो यानी वो थे क्या, दुर्गा, यानी पहले जो थे दुर्गावती शुक्ल। उसी क्रम में दूसरे जो थे यानी दुर्गावती शुक्ल, दूसरे कौन थे, गोकुल चंद शुक्ल।
और तीसरे जो थे वह थे केशव चंद शुक्ल थे। चौथे जो थे उसी क्रम में, यानी चौथे इनके जो पुत्र थे वो विद्या शुक्ल थे। पांचवें जो थे इनके, ये पांचवें पुत्र जो थे कमला शुक्ल थे। ये इनकी 5 संतानें थी। कौन कौन से, यानी क्या है, दुर्गावती शुक्ल, गोकुल चंद शुक्ल, केशव चंद शुक्ल, विद्या शुक्ल और कमला शुक्ल। उसके बाद यानी क्या है, इनकी शिक्षा क्या थी, यानी कहाँ, यानी क्या है, उसके बाद एक विशेष तथ्य और समझ लीजिए, ये आधुनिक काल, यानी हिंदी में जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में शुक्ल जी जो थे वो क्या थे, आधुनिक काल में शुक्ल जी शुक्ल युग के, ठीक, शुक्ल युग के ये जो थे प्रवर्तक थे। यानी क्या है, इन्हीं के मतलब क्या, शुक्ल युग के ये क्या थे, प्रवर्तक थे। यानी कह लीजिए इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग पड़ा था, इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग पड़ा था, ठीक है ना। यानी इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग क्या था, शुक्ल युग नाम जो था वो क्या था, शुक्ल युग नाम पड़ा था। यानी इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग था, यानी शुक्ल युग नाम पड़ा था, ठीक, इसको भी आप जानते रहिए। उसके बाद इसी क्रम में और भी कुछ तथ्य हैं, जैसे इनकी शिक्षा से संबंधित तो हाई स्कूल की परीक्षा ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल से, हाई स्कूल की परीक्षा ये कहाँ से, तो हाई स्कूल की परीक्षा ये जो है, हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से और इंटर की परीक्षा कायस्थ पाठशाला से उत्तीर्ण की थी, ठीक, यानी कायस्थ पाठशाला से ये उत्तीर्ण की थी। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में आ जाएगा। उसके बाद ये क्या, यानी क्या, उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा इनकी जो थी, यानी ये तो हाई स्कूल की परीक्षा थी, उसके बाद फिर क्या थी, इंटर की परीक्षा थी, और उच्च शिक्षा इनकी बनारस, उच्च शिक्षा यानी क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक, ये क्या है, बनारस यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। उसके बाद और भी कुछ मूल तथ्य हैं आचार्य शुक्ल जी के विषय में, तो यानी उसको भी हम जानते हैं। तो यानी और विशेष तथ्य हैं, जैसे कि यानी क्या है, मिर्जापुर के, यानी क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, यानी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये कुछ समय तक मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी भी किया था। तो इसको भी हम देख लेते हैं। यानी क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद मिर्जापुर न्यायालय में, ठीक, नौकरी कर ली, नौकरी भी की, ठीक, मिर्जापुर न्यायालय में क्या किया, नौकरी कर ली। लेकिन
नौकरी में इनके मन के अनुकूल नहीं थी, तो इसलिए इनको नौकरी यानी क्या इन्होंने क्या किया था, नौकरी को छोड़ दिया था। यानी नौकरी इनके अनुकूल नहीं थी तो नौकरी को क्या किया था, छोड़ दिया था। उसके बाद फिर और भी विशेष तथ्य हैं, यानी नौकरी अनुकूल नहीं हुई थी। उसके बाद फिर इसी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, ठीक, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में सन 1904 से 1908 तक, सन 1908 तक, ठीक, यानी कि 8 तक चित्रकला के अध्यापक रहे, चित्रकला के अध्यापक रहे, ठीक, यानी चित्रकला के अध्यापक के रूप में वहाँ रहे। उसके बाद फिर चित्रकला के अध्यापक के रूप में यानी क्या है, यानी 4 वर्ष तक रहे, यानी तो क्या 1904 से 1908 तक। उसके बाद फिर क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक, यानी चित्रकला के अध्यापक के बाद ये क्या हो गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक, हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक, ठीक, यानी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर, ठीक, यानी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर अध्यापन मतलब पढ़ाने का कार्य, अध्यापन करना प्रारंभ किया। और कब प्रारंभ किया था, यानी ये कब प्रारंभ किया था, तो सन 1919 में, ठीक, यानी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्य करना कब प्रारंभ किया था, तो यानी ये था, यानी प्राध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक के, तो यानी ये था सन 1919 ईस्वी में, ठीक, यानी ये कब था, सन 1919 ईस्वी में। उसके बाद फिर अगला मूल बिंदु है, उस समय यानी जब ये वरिष्ठ अध्यापक के रूप में वहाँ पर ये हिंदी पढ़ा, यानी हिंदी के रूप में अध्यापक चुने गए थे, तो वहाँ के यानी उस समय यहाँ पर यानी क्या है, उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो हिंदी विभागाध्यक्ष थे, यानी उस समय हिंदी के जो विभागाध्यक्ष थे, विभागाध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन थे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उस समय थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक, यानी जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी हिंदी के अध्यापक के रूप में, तो उस समय हिंदी के जो विभाग अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। फिर इनके रिटायर होने पर, यानी इनके क्या सेवानिवृत्त हो जाने पर, इनके इस पद से सेवानिवृत्त हो जाने पर, ठीक, यानी इनके इस विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो जाने पर, यानी रिटायर्ड हो जाने पर, यानी क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर शुक्ल जी सन 1937 ईस्वी को, ठीक, 1937 ईस्वी को नियुक्त किए गए, यानी क्या 1937 ईस्वी को ये जो है, यानी क्या है कि श्याम सुंदर दास के रिटायर्ड हो जाने पर ये 1937 ईस्वी में हिंदी के विभागाध्यक्ष पद पर क्या है, नियुक्त किए गए, ठीक।
तो ये था इनके बारे में विशेष तथ्य। और अब इनकी हम कुछ यानी क्या है, हिंदी के अध्यापक रहते हुए ये हिंदी में कुछ सेवाएं भी की है। तो कौन कौन सी विधा में हिंदी के लिए सेवा की है उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो कौन कौन सी इनकी सेवाएं हैं, यानी क्या किस किस विधा में सेवा की है। यानी शुक्ल, अब यहाँ पर एक हेडिंग के माध्यम से समझ, शुक्ल जी की हिंदी विधाओं के रूप में सेवाएं, विधाओं के रूप में सेवाएं, यानी कौन कौन से विधा के रूप में सेवा की है। तो इसमें पहला जो है हम समझ लेते हैं। यानी पहला तो ये क्या थे, आलोचना, आलोचना, ठीक। दूसरा यानी क्या हो जाएगा, निबंध, निबंध भी लिखा है। तीसरा फिर इसी क्रम में हम देख लेते हैं, उसी क्रम में तीसरा जो है यानी क्या, इतिहासकार, 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 इनका इतिहास सर्वमान्य है। चौथा जो था ये अनुवादक भी थे, ठीक, यानी एक अनुवादक भी थे, अनुवाद भी किए थे तो अनुवादक। पांचवा उसी क्रम में कहानी भी लिखे थे, 11 वर्ष का समय इनकी कहानी थी। उसके बाद एक काव्य लिखे थे, ये एक काव्य जो लिखे थे, यानी छठा एक काव्य था इनका क्या, अभिमन्यु वध, तो यानी एक काव्यकार भी थे, काव्य, ठीक, यानी काव्यकार, काव्य की यानी कविता की भी रचना की। और भी है जैसे क्या है, अनुवादक के में थे तो उपन्यासक, उपन्यास भी इनका एक है, शशांक। तो आप हमें यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, शशांक, यानी क्या, उपन्यासकार। चलिए समझते रहिए, जान लीजिए बस, ठीक, यानी ये उपन्यास। तो ये इनकी मूल कुछ विधाएं थी। अब इसको एक बार हम ऐसे देख लेते हैं। यानी क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और ये किस युग के प्रवर्तक हैं, तो ये हैं शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं, शुक्ल युग के प्रवर्तक, ठीक। यहाँ पर हमने बता दिया कि आदिकाल में शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये तो इनके कुछ मूल तथ्य थे जो हमने आपको यहाँ पर बताया। तो इनका जो जन्म है यानी क्या, 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को। मृत्यु इनकी कब हुई थी, यानी 2 फरवरी सन यानी 1941 ईस्वी को। कहाँ हुई थी, बनारस यानी वाराणसी में हुई थी। उसके बाद यानी इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है और अगौना नामक गांव है। उसके बाद इनके पिता यानी क्या, पिता का नाम क्या था, तो यानी पिताजी इनके कौन थे, तो पंडित चंद्रवली शुक्ल थे और जो क्या थे, सुपरवाइजर कानूनगो थे। उसके बाद माता इनकी कौन थी, निवासी देवी थी। पत्नी का नाम सावित्री देवी, और सावित्री देवी से जन्म लेने वाली 5 शुक्ल जी की संतानें थी। कौन कौन सी थी, तो यानी क्या, दुर्गावती शुक्ल थे, गोकुल चंद शुक्ल थे, केशव चंद शुक्ल थे, विद्या यानी क्या शुक्ल थे, उसके बाद कमला शुक्ल, उसके बाद फिर क्या था, ये 5 हो गए। अब जैसे प्रश्न कभी कभी उठता है कि यानी क्या शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा, तो आधुनिक काल में शुक्ल युग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यानी आधुनिक काल में शुक्ल जी किसके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद इन्हीं के नाम पर यह युग भी पड़ा है। अगला है, हाई स्कूल की परीक्षा ये कहाँ से उत्तीर्ण की थी, तो मिर्जापुर के मिशन स्कूल से। और इंटर की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी, तो कायस्थ पाठशाला से उत्तीर्ण की थी। उच्च शिक्षा कहाँ से, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और उसके बाद मिर्जापुर न्यायालय में यानी सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने नौकरी कर ली। तो न्यायालय में कुछ समय तक इन्होंने नौकरी भी किया, लेकिन मन क्या है, नौकरी इनके मन के अनुकूल न होने के कारण यानी क्या, ये नौकरी से त्याग पत्र दे दिए। और उसके बाद फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के क्या प्राध्यापक यानी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में यानी क्या अध्यापन कार्य करना प्रारंभ कर दिया, ठीक। और कब किया, 1919 ईस्वी में। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष पद पर सन 1937 ईस्वी को इनकी नियुक्ति हो गई। और क्यों हो गई, क्योंकि उस समय जब इनकी हिंदी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में इनकी क्या नियुक्ति हुई थी, तो उस समय डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। और उनका क्या, उनकी जब क्या है, इनकी जब नियुक्ति हुई तो उसके कुछ समय के बाद
यानी इनका क्या है, ये सेवानिवृत्त हो गए, यानी सेवा से ये रिटायर्ड हो गए। उसके बाद उस पद पर इनको नियुक्त कर दिया गया डॉक्टर, यानी क्या है, आचार्य रामचंद्र डॉक्टर, यानी श्याम सुंदर दास के स्थान पर डॉक्टर, यानी क्या है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के स्थान पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का विभागाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद शुक्ल जी हिंदी के विधाओं के रूप में कई, यानी क्या है, हिंदी की सेवा, हिंदी के अध्यापक होते हुए यानी हिंदी की सेवा इन्होंने अनेकों विधाओं के रूप में किया है। तो ये तो इनके मूल तथ्य थे। अब इनके हम अगले पेज में, यानी ये तो पहला पेज था, तो पहले पेज में, उसके बाद हम दूसरे पेज में, यानी क्या यहाँ पर स्थान न होने कर दूसरे पेज में हम देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और किन किन विधाओं पर इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। ठीक, तो आइए हम इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद फिर दूसरे पेज में हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाओं को देख लिया जाए दूसरे पेज में। आचार्य शुक्ल जी ने कौन कौन सी रचनाएं किस किस विधा में लिखी है, तो इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि आचार्य शुक्ल की कौन कौन सी किस किस विधा की रचनाएं हैं। अब जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से विधाकार नहीं है, यानी क्या शुक्ल जी इनमें से कौन से विधाकार के नहीं हैं। तो यदि अगर विधा की रचनाएं भी पढ़ेंगे, जाने रहेंगे कि इस विधा के रचनाकार हैं, तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कहाँ पर कहीं पर कोई समस्या फिर आपको नहीं होगी। तो आइए हम इनकी रचनाएं देखते हैं, आचार्य शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं। तो यानी क्या आचार्य शुक्ल जी की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, तो आज डेट है 18/12/2022। ठीक, तो आज इनकी हम रचनाएं देखेंगे, आचार्य शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। यहाँ पर एक हेडिंग डाल लीजिए, आचार्य शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और किस किस विधा की प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं। यानी क्या, पहली विधा इनकी है निबंध। निबंध, ठीक, पहली विधा निबंध संग्रह। अब निबंध संग्रह के अंतर्गत बहुत से निबंध हैं। इसमें जैसे पहला इनका निबंध है चिंतामणि। चिंतामणि भाग 1। भाग 1, ठीक, भाग 1। और यह कब है, यानी इसका जो प्रकाशन, यानी क्या इन्होंने क्या संपादन किया था, तो ये था तो क्या 1939 ईस्वी। ठीक, यानी 1939 ईस्वी। ठीक, अब इस भाग 1 के अंतर्गत कम से कम क्या है, इनके 17 निबंध आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अभी उसको पढ़ाने लगेंगे या उसको बताने लगेंगे तो अधिक समय लगेगा, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि यानी क्या चिंतामणि भाग 1 के अंतर्गत यानी क्या शुक्ल जी ने कितने 17 निबंधों का संकलन किया है, उसको हम अगले में बताएंगे। जो उसके बाद दूसरा इनका क्या है, चिंतामणि भाग 2। चिंतामणि भाग 2, ठीक, भाग 2। उसके बाद आगे यानी निबंध संग्रह इनका अलग क्या दूसरा है, इनका दूसरा निबंध संग्रह है, वह है विचार वीथी। ठीक, विचार वीथी, विचार वीथी। और इसका संकलन कब किया था इन्होंने, तो यानी इसका संकलन किया था सन 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी को। उसके बाद इसी क्रम में दूसरा है इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ इनका कौन सा है, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, और ये कब है, इसको कब लिखा था, तो इसको लिखा था सन 1929 ईस्वी को। ठीक, यानी इसको जब लिखा था तो इसको लिखा था सन 1929 ईस्वी को। ठीक,
तो ये और ये सर्वमान्य और सर्वप्रमाणिक है। ये सर्वमान्य ग्रंथ इतिहास है। सर्व हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए ये क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है। ये रीढ़ माना जाता है। कौन? हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये सर्वप्रमाणिक और सर्वमान्य है, जिसमें यानी क्या है, जिसमें क्या शुक्ल जी ने 900 वर्षों के साहित्य को विधेयवादी पद्धति के आधार पर 4 भागों में बांटा। इसको हम बताएंगे अगले में। ये क्या है? 900 वर्षों के साहित्य को विधेयवादी पद्धति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। केवल अभी इनकी रचनाएं देख लिया जाए। उसके बाद अगला क्या है? तीसरा। यानी क्या तीसरा जो है वह है कहानी। इनकी कहानी है 11 वर्ष का समय। इनकी एक कहानी है 11 वर्ष का समय। ठीक। उसके बाद फिर क्या है? चौथा आलोचना। ठीक। आलोचनात्मक ग्रंथ। तो आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से इनके? तो जैसे इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है, पहला सूरदास, दूसरा है त्रिवेणी, तीसरा है उसी क्रम में यानी रस मीमांसा। उसके बाद फिर क्या है? काव्य कृति। पांचवा है क्या है? काव्य कृति। यानी काव्य कौन सी कृति लिखा है? ठीक। तो काव्य कृति इनका है अभिमन्यु वध। इनका काव्यकृत है। ठीक। अभिमन्यु वध इनका काव्यकृत है। और अन्य काव्य इनका एक है, वह है बुद्ध चरित्र। उसको भी साथ में देख लो। अन्य काव्य इनका बुद्ध चरित्र। ठीक। बुद्ध चरित्र है ये। बुद्ध चरित्र अन्य काव्य है। ठीक। ये बुद्ध चरित्र। ठीक। बुद्ध चरित्र भी इनका काव्य, लेकिन ये क्या है? अनुदित ग्रंथ है, यानी अन्य काव्य है। उसके बाद फिर देख लीजिए छठा इसी क्रम में, यानी कि आलोचना हो गया। उसके बाद संपादित ग्रंथ। ठीक। संपादित ग्रंथ है। तो संपादित ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे पहला इनका है नागरी प्रचारणी सभा, यानी नागरी प्रचारणी पत्रिका। उसके बाद दूसरा इसी क्रम में है भ्रमर गीत सार। ठीक। भ्रमर गीत सार। उसके बाद यानी क्या? भ्रमर गीत सार। उसके बाद फिर इसी क्रम में है, यानी क्या? दूसरा हो गया। तीसरा यानी क्या? भ्रमर गीत सार हो गया। तीसरा हो गया, तीसरा जो है हिंदी शब्द सागर। चौथा हो गया जयसी ग्रंथावली। तो ये हो गया। उसके बाद सातवीं यानी क्या देख लेंगे? तो सातवीं इनकी अनुदित यानी अन्य कह दीजिए। ठीक। अनुदित कृति है। तो अनुदित कृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं? तो अनुदित कृतियाँ इनकी हैं जैसे है शशांक। ठीक। इनका एक है शशांक। अनुदित ग्रंथ है क्या है? शशांक है। और ये अनुदित यानी क्या? शशांक है, जिसका इन्होंने अनुवाद किया था। आप कह लीजिए बंगला से अनुवादित, यानी बंगला भाषा
का अनुवादित और ये क्या है? उपन्यास है। ठीक, ये शशांक इनका क्या है? ये उपन्यास है। ठीक, उपन्यास। उसके बाद ये पहला हो गया। दूसरा फिर देख लीजिए उसी क्रम में, यानी क्या अंग्रेजी में जो अनुवादित किया है, तो अंग्रेजी से अनुवादित कौन कौन सी है? अंग्रेजी की, यानी वो तो बंगला का था। उसके बाद क्या अन्य इनकी रचनाएं जो है जिसका इन्होंने अनुवादित किया। अब यहाँ पर इसको अनुवादित ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी में कौन कौन से, तो जैसे अंग्रेजी की जो ग्रंथ हैं इनके, वह है कौन? अंग्रेजी ग्रंथ अनुवादित। ठीक, अंग्रेजी के अनुवादित ग्रंथ। ठीक, अंग्रेजी के अनुवादित, अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया है, मतलब कौन कौन सी ऐसी ग्रंथ हैं जो इन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित किया है। तो कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे पहला इसमें है, पहला है यानी क्या? आदर्श जीवन। आदर्श जीवन। दूसरा फिर क्या है? आदर्श जीवन। विश्व प्रपंच। विश्व प्रपंच। तीसरा फिर क्या है? कल्पना का आनंद। कल्पना का आनंद। उसी क्रम में फिर क्या है? चौथा क्या है? यानी क्या? कल्पना का आनंद बुद्ध चरित। बुद्ध चरित तो पहले लिखवा दे, इनका काव्य। एक है मेगास्थनीज। ठीक, मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन। ठीक, भारतवर्षीय वर्णन। ठीक, तो ये चीज़ें आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इनकी लगभग यानी क्या है? ये इनके मूल यानी क्या है? मूल विशेषताएं हैं। तो यानी क्या है कि मूल विशेषताओं में अभी क्या है? इनके कुछ मूल बातें अभी छूट रही हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे इनकी भाषा क्या है और इनकी शैली क्या है, तो इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो शुक्ल जी की भाषा क्या है? जैसे भाषा भी इस ठीक, इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है परिमार्जित खड़ी बोली। ठीक, इनकी जो भाषा है वो है क्या? परिमार्जित खड़ी बोली। इनकी भाषा है परिमार्जित खड़ी बोली। उसके बाद इनकी शैली क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो शैली इनकी मूलतः 3 है। तो पहली जो शैली है वह है आलोचनात्मक। ठीक है, पहली हो गई। दूसरी इनकी जो शैली है वह है विवरणात्मक। ठीक है ना, विवरणात्मक शैली। और तीसरी जो है वह गवेषणात्मक। ये इनकी क्या है? मूल 3 शैलियाँ। कौन कौन सी इनकी शैली मूल कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? आलोचनात्मक, विवरणात्मक, गवेषणात्मक। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। परिमार्जित मान ली सबसे अलग। ठीक, यानी परिमार्जित बदलाव करके। ठीक, अब थोड़ा यहाँ पर एक मूल बिंदुओं को थोड़ा समझ लेते हैं। आचार्य शुक्ल, यहाँ पर हमने देखा दूसरे यानी क्या? दूसरे पेज में हमने पढ़ाया है आपको आचार्य शुक्ल की प्रमुख यानी क्या है? रचनाएं। तो रचनाओं में हमने पहला आपको दिया क्या पढ़ाया है कि यहाँ पर बताया है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं? चिंतामणि भाग 1 है और चिंतामणि भाग 2 है और विचार भी थी। चिंतामणि भाग 1939 को, और क्या है? चिंतामणि भाग 2 ये 1945 है। लेकिन ये तब यानी क्या है? यानी उस समय कोई दूसरा था, किशोरी लाल जी ने किया था, तो यानी इसमें केवल इनका सहयोग था। उसके बाद विचार भी थी, ये 1930 ईस्वी है। उसके बाद इतिहास ग्रंथ, यानी इनके इतिहास ग्रंथ कौन कौन से? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। और कब लिखा गया? 1929 ईस्वी को। ठीक, और यानी जो सर्वमान्य है सभी के लिए, इसके हिंदी साहित्य में सबके लिए सर्वमान्य है, सर्वप्रमाणिक है, और ये सर्वमान्य ग्रंथ है। और इनकी एक कहानी है 11 वर्ष का समय। ठीक, 11 वर्ष का समय।
उसके बाद इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी आलोचना भी किया है, तो वह क्या है, सूरदास, त्रिवेणी और रसमीमांसा। ठीक, अगला है काव्यकृति है, तो काव्यकृति है इनका अभिमन्युवध और बुद्धचरित, अन्य ग्रंथ है इनका, अन्य काव्य है। उसके बाद संपादित ग्रंथ, किसका इन्होंने संपादन किया है, तो नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक, उसके बाद भ्रमर गीत। ठीक, अगला फिर है हिंदी शब्द सागर, जायसी ग्रंथावली। अनुदित कृति क्या है, यानी अनुदित कृति क्या है, तो शशांक। उसके बाद बंगला का, यानी शशांक इनका उपन्यास है और बंगला भाषा से इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। अंग्रेजी के कुछ इनके ग्रंथ हैं, यानी अंग्रेजी भाषाओं से जो अनुवादित किए हैं, तो उसमें एक है आदर्श जीवन, दूसरा है विश्व प्रपंच, तीसरा है कल्पना का आनंद और मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, यानी मेगास्थनीज का भारतवर्ष पर क्या वर्णन था। तो ये तो था इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित, यानी क्या विवेचना, और उसके बाद कुछ मूल तथ्य, उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं। अब यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक, तो अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को, यानी क्या है, चैनल का नाम है ज्ञान गुरु हिंदी 97, जो आपके लिए तत्पर है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने मित्रों के पास, यानी क्या है, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद।